दोस्तों मैं फिर से अपनी वीडियो में आ चुका हूँ। तो बेसिक आज मैं उस टॉपिक बात करूँगा जो हम कोई काम करना चाहते हैं या जिसका वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, किसी भी चीज़ में। तो वो जो पहला काम करता है वो सोचता है कि मैं अगर मुझे सक्सेस बनना है, मुझे अपने लाइफ को इम्प्रूव करना है, तो कहीं ना कहीं मुझे ये काम करना होगा। और ये काम जो भी हम सोचते हैं कि मुझे ये काम करना है, तो हम उस काम को नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम उसमें सही टाइम, सही प्लेस, सही लोगों को सोचते हैं कि अगर ये ऐसा होगा तब मैं करूँगा, ऐसा होगा तब मैं करूँगा। तो देखिए ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे कि मैं पहले सोचता था कि मुझे सुबह में रोज़ उठकर एक्सरसाइज या योगा करना है। तो मैं सुबह उठता था, लेकिन मुझे ऐसा स्थान नहीं था, मुझे मेरा पर्सनल रूम या कुछ ऐसा मतलब कि माहौल नहीं था, मतलब कि वैसा पर्सनल रूम नहीं था जिसमें मैं अपना एक्सरसाइज योगा कर सकूं। और फिर मैं इसी तरह मेरा समय बीता गया। लेकिन मुझे अब एक चीज़ रियलाइज़ हुआ है जो आई थिंक मेरे हिसाब से मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे एक चीज़ समझ में आया कि यार कोई भी समय परफेक्ट नहीं होता है। जिस समय तुम चालू कर देते हो वही समय परफेक्ट होता है। तो मेरा यही माना, मुझे लगा कि अब मुझे वो स्थान या उस पर्सनल रूम या प्लेस को खोजना नहीं है। जहाँ भी मुझे समय मिले, जहाँ में मैं सुबह उठूँ, अपने घर में कहीं भी आधा 1 घंटे एक्सरसाइज करूँ, योगा करूँ। क्योंकि देखिए ये अपने हैबिट में डालना है, धीरे धीरे डालते रहें। क्योंकि देखिए अगर आप कठिन सिचुएशन में आप अच्छे काम करते हैं तो अच्छे सिचुएशन में आप बहुत अच्छे काम करेंगे। क्योंकि देखिए आप मैं जैसे कि इस समय सीज़न है, गर्मी का सीज़न है, मैं सोचूंगा कि यार गर्मी में क्या कंटेंट बनाऊं, क्या पढूं, क्या कुछ करूं, क्या एक्सरसाइज करूं, क्या योगा करूं। फिर हटाओ, जब आएगी ठंडी या ऐसा माहौल होगा, ऐसे मौसम होगा, ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें कंफर्टेबल लाइफ होगी, तब ये काम करेंगे। तो देखिए कहीं ना कहीं हम उस समय भी ये परफेक्ट तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखिए बहुत से 90% लोगों का यही होता है कि परफेक्ट समय होगा, कंफर्ट जोन रहेगा, आदम लाइफ अच्छी रहेगी, तब हम ये काम करेंगे। तो वो काम भी बेहतर नहीं हो पाएगा। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप एक्सरसाइज योगा आपको कर रहे हैं, आपको स्थान सही से नहीं मिल रहा है, आपका प्लेस नहीं सही से मिल रहा है, आप कंटेंट बना रहे हैं, गर्मी में बना रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, या स्टडी, आप पढ़ाई के रिलेटेड काम कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, गर्मी में कर रहे हैं, पसीना बह रहा है, तब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपका डेडिकेशन है, आपका कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन है। अगर उस समय उस टाइम आप अपने डेडिकेशन, अपने गोल को, अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट को बेहतर बनाते रहें, तो आप अच्छे टाइम में भी उससे कहीं ज़्यादा लाख गुना अच्छे कर पाएंगे। क्योंकि देखिए हर कोई सोचता है कि हर एक, जैसे कि मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जैसे कि आपको समझ में आएगा लव रिलेटेड। जैसे कि अगर मैं किसी लड़की को प्रपोज करना है, किसी लड़की को अपना फीलिंग बताना है या कुछ भी बताना है, तो हम उससे पहले में हम बहुत थिंकिंग करते सोचते हैं कि मैं ऐसे कहूँगा, ऐसे कहूँगा, ये कहूँगा, ये कहूँगा, बिल्कुल कि ऐसा बात कहूँगा कि जिससे वो इम्प्रेस हो, जिससे मुझे पे विश्वास करे, जिससे मुझ पे वो ट्रस्ट करे। मैं मतलब हम बहुत सोचते हैं, कुछ कहने से पहले बहुत सोचते हैं। मतलब कि हम 1000 थॉट सोचते हैं, लेकिन उसमें से एक ही दो थॉट, एक ही जो बातें उन्हें बता पाते हैं। और उसके बाद हमारा दिमाग ब्लैंक हो जाता है, हमारा दिमाग बंद हो जाता है, सोचना बंद कर देता है, हमारे जुबान से कोई शब्द नहीं निकल पाते हैं। और कहीं ना कहीं हम अगर ये बात से एक बात और मुझे समझ में आई, जैसे कि अगर मान लीजिए किसी भी लड़की को आप प्रपोज करना चाहते हैं, तो आप सोचेंगे परफेक्ट टाइम आएगा, ये होगा, जिससे इसे रिलेट कर पाएंगे कि हम सोचते हैं कि किसी भी लड़की को प्रपोज करना है, तो हम सोचेंगे अच्छा ये समय आएगा तो इसमें करेंगे। अच्छा वो समय भी देखेंगे, कोई ना कोई होगा उसके साथ, फिर सोचेंगे कि नहीं अब स्कूल में जब खाली होगी या रास्ते में होगी या कहीं भी होगी, मतलब कि कहीं ना कहीं आप प्लानिंग बनाते रहे, सोचते रहते, लेकिन वो कहीं ना कहीं भी अपने को अकेला नहीं छोड़ती कहीं भी। मतलब कि वो कहीं ना कहीं ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि जिससे हम उसको कह नहीं पाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपने खुद से हिम्मत करके, खुद से बात करके, नहीं हिम्मत करके हम आगे प्रपोज मतलब आगे बढ़ते हैं। भले से कोई व्यक्ति रहे या सोचे क्या नहीं सोचे, फिर भी हम किसी हिम्मत करके उसको कहते हैं। तो इसी तरह ये भी है कि देखिए ये भी है कि जो आप, जैसे कि मैं न्यू हैबिट आदत को अब अपने लाइफ में उतारना चाहता हूँ, जैसे एक्सरसाइज योगा होगा, मुझे
कंफर्टेबल प्लेस नहीं मिल रहा है, कोई वैसा जगह नहीं मिला जिसमें मैं एक्सरसाइज योगा करूँ। लेकिन मुझे चाहिए कि नहीं मुझे करना है, मुझे इसका फील हो गया है कि नहीं मुझे ये बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो देखिए, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको कंफर्टेबल प्लेस मिले या ऐसा जगह मिले जिस पे आप योगा एक्सरसाइज कर सकें, वैसी बात नहीं है। आपको एक बेसिक छोटा सा रूम भी रहेगा, कहीं भी आपका जगह रहेगा, तब भी आप काम कर पाएंगे। तो आपसे यही कहूँगा कि जो भी आप थिंकिंग कर रहे सोच रहे हैं कि मुझे ये करना है, इसके लिए सोच रहे हैं कि नहीं मेरा कंफर्टेबल प्लेस रहेगा, कंफर्टेबल लाइफ रहेगी, तब मैं ये करूँगा, तो आप कहीं ना कहीं कुछ नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं आपका समय बीत जाएगा। तो आपसे यही कहूँगा कि टेक इट, चालू कीजिए। जो भी आपको लगे कि नहीं मुझे ये करना है, आपको पॉसिबल लगे कि मैं आज ये कर सकता हूँ, जैसे कि आपको एक्सरसाइज या योगा करना है, तो इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस सुबह उठिए, अपना कुछ भी हाथ पैर मारिए, कुछ भी करिए, आप कर सकते हैं। क्योंकि उसमें कोई आपको कोई इस फिक्स चीज़ें नहीं जाननी है, ना कोई आपको किताब पढ़नी, ना कुछ करना है। बस आपको पता है कैसे करना है, कैसे नहीं करना, बस आप चालू कीजिए। क्योंकि देखिए, अगर आप अपना चाहते हैं कि बॉडी बनाना है, तो आप सोचते हैं कि सोचने से नहीं होगा। आप सोचते हैं कि मेरा बॉडी बने, मैं एक हेल्थी पर्सन हूँ, मैं एक अच्छा गुड लुकिंग बनूँ, तो देखिए सोचने से नहीं होगा। आप रेगुलर बेस पे उस पर काम करेंगे तब होगा। और से यही कहूँगा कि रेगुलर बेस पे काम कीजिए। अरे एक बात और मुझे लगा कि ये बात आपको बतानी चाहिए, क्योंकि मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब भी हम कोई भी प्लान बनाते हैं, कि जैसे कि आज मैं प्लान बनाया कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है, लेकिन मैं उस टाइम नहीं उठ पाता हूँ, उस जोन में नहीं उठ पाता हूँ। मैं कहीं न कहीं डिप्रेशन में चला जाता हूँ, कहीं एंजाइटी हो जाती है, गिल्टी फील होने लगता है कि यार मैंने खुद से वादा किया, नहीं उठा। कहीं न कहीं आपका कॉन्फिडेंस गिर जाता है, कहीं न कहीं आपका माइंड आपको कहने लगता है कि आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। तो देखिए, मेरा एक फंडा है कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि जो भी आप जैसे कि 5 बजे का प्रोग्राम बना रहे हैं उठने के लिए, अलार्म लगाएँ, फिर भी नहीं उठ पा रहे हैं, तो आप जिस टाइम उठिए। अगर 5 बजे को लगा रहे हैं तो आधा घंटे बाद उठ रहे हैं, 6 बजे उठ रहे हैं, 6:30 बजे उठ रहे हैं, तो जब भी उठिए तो आपको फिक्स रहना चाहिए कि मुझे 1 घंटा एक्सरसाइज योगा में समय देना है। क्योंकि अगर आप इसमें समय बना लेंगे तो आप तो हेल्थी तो होते रहेंगे, लेकिन एक समय आएगा कि जब आप अपने परफेक्ट टाइम पे उठेंगे, क्योंकि आप कहीं न कहीं अपने डिसिप्लिन, अपने हैबिट को अपने बिहेवियर में ला रहे हैं। तो मेरा यही मानना है कि अगर आप प्लान बनाते हैं सुबह कि नहीं मुझे 5 बजे उठना है, नहीं उठ पाते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद जो आप करना चाहते हैं, जो आपका प्लान है कि उसके बाद मुझे क्या करना है, उस पे आप ध्यान दीजिए। क्योंकि देखिए, मुझे बहुत समय तक ऐसा लगा, बहुत समय तक मैं डिप्रेस रहा, एंजाइटी फील कर रहा था कि मैं हर रोज़ शाम को अपना प्लान बनाता था कि मुझे ये करना है। अब पहला स्टेप हो जाता है कि मुझे एक्सरसाइज या योगा करना है, लेकिन जब मैं इस स्टेप को नहीं कर पाता था तो मुझे पूरा दिन भारी भारी लगता था, और कोई भी टारगेट, जो भी प्लान बनाया था, उसको कोई भी प्लान को कंप्लीट नहीं कर पाता था। क्योंकि देखिए, आपसे यही कहूँगा, जो भी आप प्लान बनाएं अपनी लाइफ में हर रोज़ 3 प्रायोरिटी रखिए। मुझे 3 चीज़ें में से, मतलब कि 3 प्रायोरिटी रखिए कि मुझे 3 चीज़ें करनी है। क्योंकि आप 3 चीज़ें की, जैसे कोई होगा कंटेंट क्रिएटर हो गया, मुझे कंटेंट बनाना है तो बनाना है, मुझे स्टडी करना है, पढ़ाई करना है तो पढ़ाई करना है, मुझे अपने हेल्थ पर ध्यान रखना है, खाना कुछ हैवी है, हेल्थी चीज़ खाना है तो खाना है। मतलब कि आपकी 3 विशेष चीज़ होने चाहिए कि जो रेगुलर बेस पे आप अपने लाइफ में करें। इसलिए नहीं कि आपको ग्रोथ हो, मतलब कि आपका फाइनेंशियली ग्रोथ हो या आप कुछ दिखा सकें लोगों को, नहीं, खुद के लिए। क्योंकि मैं खुद के लिए ये 3 चीज़ें रखी है जिससे आपको खुशी मिले, आपको पीस ऑफ माइंड मिले, आपको कहीं न कहीं सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो। तो चलिए, वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं किस टॉपिक पर बात होती है। और हमारा यही मोटिव रहता है कि कोई भी टॉपिक पे बात करूं तो अपने बात करने की फ्लुएंसी को क्लियर करूं, अपने बॉडी लैंग्वेज को क्लियर करूं, अपने आवाज़ को, जो भी मेरा आवाज़ फंसता है उसको मैं क्लियर करूं, और अपनी कम्युनिकेशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि मैं अपनी कम्युनिकेशन को ठीक करूं। चलिए, वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।